प्रदेश के राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग माननीय संजीव गोयल का आगमन पुत्री के सभागार में हुआ। निर्धारित समय से मंत्री जी का आगमन हुआ। कार्यक्रम से पहले रेणुकूट के योद्धा मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के स्वागत से मंत्री संजीव गोयल अभिभूत हो गए। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है। माननीय राज्य मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, कम समय में बड़ी जिम्मेदारी निभानी है और आदिवासियों व उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति विश्वास पर खरा उतरना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज द्वारा आदिवासी नेता को मंत्रिमंडल में स्थान देकर जनपद सोनभद्र ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के आदिवासियों का मान बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कराए जाने में ग्राम प्रधानों का सहयोग मांगा, जिससे आदिवासी गिरिवासी से लेकर शासन की मंशा सबका साथ सबका विकास पर खरा उतर सके। वहीं लोकप्रिय नेता चांद प्रकाश जैन ने माननीय मंत्री जी का स्वागत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी नेता को मंत्री बनाकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदिवासियों की चिंता करते हैं और कई बार मुलाकात के दौरान उनके विकास को लेकर कई कार्य किए हैं, जिसमें छेरो बिरादरी को 7,000 करोड़ रुपए का आवास, आदिवासियों को एक बड़ी सौगात मिली। बड़ी भाई की बतौर मंत्री जी को विपक्षियों से सावधान रखकर सोच समझकर बयानबाजी और संभल कर मीडिया के बीच चलने का सुझाव दिया और मंत्री बनाए जाने की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गौड़ ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मंत्री बनाकर आदिवासियों का मान बढ़ाया गया, जिसका सम्मान हर आदिवासी करता है। कार्यक्रम में राज वर्मा, विनोद जायसवाल, आशुतोष पांडेय, प्रभाकर गिरी, बीबी मल, मुन्नी मल, कृष्णा कुशवाहा, किरण सिंह, प्रमिला पोदारजी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तेज एक्सप्रेस न्यूज के लिए सोनभद्र से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। मंडल महामंत्री जिला मोर्चा, रविंद्र शर्मा उपाध्यक्ष जिला मोर्चा, उपाध्यक्ष जिला मोर्चा, अंकित सिंह उपाध्यक्ष जिला मोर्चा, गणेश साहनी मंडल मंत्री पिछड़ा मोर्चा, सोनू साहब मंडल मंत्री पिछड़ा मोर्चा। सभी क्रम में आकर इस कार्यक्रम को करने में जितना जोश रेणुकूटी मंडल नंबर 760 दुर्गेश मिश्रा, पवन प्रताप सिंह, विशाल सिंह रघुवंशी, सोनू सिंह राठौर, अमरीश शुक्ला, रामलाल यादव, संजीव पांडे, सिमई पांडे, आशीष चौधरी, अंकित सिंह, आदित्य जायसवाल। ऋतिक पांडे, सभी कार्यकर्ता अपने सारा बढ़ जाए। हेलो हेलो यहाँ पर व्यवस्था था, न तो सिंचाई समझ की व्यवस्था था, न तो कोई आवास की व्यवस्था था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है, योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज बढ़कर प्रधानमंत्री आवास बनने का काम हो रहा है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली गांव में पहुंचाने का काम हो रहा है। काम तेजी से हो रहा है।
जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ था वह 4 साल में होने का काम करेगा। लेकिन साथियों, मैं आवादा और विश्वास दिलाता हूं कि काम देखिए कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत घुमाए या तुरंत हो जाए। ये देखिए उमा देवी उपाध्याय मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, रीता देवी सदस्य महिला मोर्चा, सुनीता वर्मा कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा। तो आप सबसे पहला काम गांव में कौन सा करना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी, पिपरी का एक बहुत ही पुराना और जटिल मामला है पीपी एक्ट का, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कुछ नगर पंचायत की जमीनों को ट्रांसफर करने के लिए कुछ आदेश पारित भी किया है। क्या पिपरी के लोग बसिंदे को उनका रहने का हक मिलेगा? देखिए, अब हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब हमारे संज्ञान में नहीं है पीपी एक्ट के बारे में हम पत्र लिखे हैं, लेकिन उसकी हमको पूरी जानकारी नहीं है। अब मंगा लेते हैं, जब पूरी जानकारी हो जाएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है आवास योजना, और इस पीपी एक्ट के कारण पिपरी में अभी तक एक भी आवास लोगों को मुहैया नहीं कराया जा सका। तो शहरी ग्रामीण आवास योजना जो अभी बन रहे हैं, तो अब यहाँ जो है कि जमीन के लफड़े के वजह से पिपरी नगर पंचायत में उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इस पर बात करेंगे कि वहाँ पर हमारी जनता 50 साल से जो रह रही है उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलाया जाए, उनका पक्का मकान हो, घर द्वार हो, उनको भौमिक अधिकार मिले। हम यही उनको आगे निवेदन करेंगे और जो भी प्रयास होगा हम कराने का काम करेंगे। ये प्रशासन ऐसा क्यों है? अब हमारे तो संज्ञान में है नहीं। अब हम तो अभी जब संज्ञान में आए तो हम कहें कि भाई लेते आइए उसको बुला करके। अच्छा, तो कहीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन देखते हैं क्या समस्या है उनकी। तो ऐसा कोई है कि हमसे तो कोई भी मिल सकता है। तो अभी प्रशासन उनको रोक रही थी, कहीं नहीं मंत्री जी क्या कार्यक्रम चल रहा है उसमें नहीं जाना है आपको, वहाँ पर नहीं बुलाया गया है आपको? उनको बुला लिया गया है, इस तरह का कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी वही महिला कुछ इस पे अगर कोई आदेश पारित कर रहे हैं कि उस पे उनका कब्जा हटाया जाए, उसका कंप्लाइन नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग जनपद सोनभद्र के विषय को लेकर के हम लोग बार बार जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, राज्यपाल महोदया जी के पास हम लोग अवगत कराते रहते हैं। अभी इस जो आदिवासियों का वनाधिकार वाला मामला है, वनाधिकार के मामले के लेकर के हमारे सेवा समर्पण संस्थान के जो मंत्री हैं परम आदरणीय आनंद जी भाई साहब अभी हम लोग से लखनऊ में मिले थे और हम जब जनपद सोनभद्र में आने लगे तो हमको बुलाए और पूरा समस्या लेकर के माननीय राज्यपाल के यहाँ आनंद जी भाई साहब गए हैं और उसमें जो है कि वनाधिकार के तहत जो भी नियम कानून है उसको हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको लागू कराया जाए। पूछना है, जनपद जो है आदिवासी वनवासियों से घिरा हुआ है। इस जनपद की एक समस्या है कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आदिवासियों की जमीन लोग लिखवा ले रहे हैं, जो आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। देखिए, सर्वे सेटलमेंट के द्वारा जनपद सोनभद्र में बहुत गड़बड़िया हुआ है, क्योंकि जनपद सोनभद्र में आप लोग भी जानते हैं कि पहले से सेटलमेंट के द्वारा यहाँ के आदिवासियों जल और जंगल जमीन का आदिवासियों के पास अधिकार था, लेकिन जब से सर्वे सेटलमेंट आया है जनपद सोनभद्र में, तब से तमाम घपले करके आदिवासियों को जमीन को औने पौने दाम पर स्टाम्प पेपर पर चलाक लोग लिखवा करके उसको अवैध तरीके से कब्जा करके घर मकान बनाने का काम किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में पहली बार आप मंत्री बने हैं और अपने गृह जनपद में आकर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस पिछड़ा हुआ जनपद को यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक अपने मंत्रिमंडल में एक आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व देने का काम किया, इससे
हमारे साथ साथ हमारे जनपद का गौरव बढ़ा है। और जब हमारा नाम जब विस्तार में शामिल कर लिया गया, जब शपथ लेके जब हम बाहर निकले तो हमको जनपद सोनभद्र का बहुत ही याद आने लगा। और मैं जनपद सोनभद्र में आने के लिए बहुत व्याकुल था कि मैं कितना जल्दी अपने लोगों के बीच में हम जाऊं। तो मैं हमारा कल आगमन कल हुआ है जनपद सोनभद्र से।